नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.2 जो 12th क्लास का NCERT मैथ बुक है उसका सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए, तो कह क्या रहा है ये जरा देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, और वो पहला जो क्वेश्चन है वो है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और कह ये रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 1/2 क्लोज बंद अंतराल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ना इस क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए, ये जो साइड है ना इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और इसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से भी चल सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और अगर आप राइट हैंड साइड से चलते हैं तो थोड़ा इजी होगा। अब कैसे, तो वो हम आपको बताते हैं। ये जो अंदर में आप देख रहे हैं ना, इसका कुछ फॉर्मूला है। क्या है, तो पहले आप RHS लिख लीजिए, फिर हम आपको फॉर्मूला दिखाते हैं। चलना RHS से है। ठीक है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिखाते हैं। आप देखिएगा ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा है। एक फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या होता है पता है? साइन 3 थीटा। यहां x देख रहे हैं ना, अगर x के प्लेस पर साइन आ जाता है नहीं तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली सेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, यहां x के बराबर कुछ मानना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। और मानेंगे क्या? कुछ के जगह कुछ नहीं मानेंगे, साइन मानेंगे। ठीक है, और साइन में प्रूव भी करना है। तो माना कि x बराबर साइन थीटा। ठीक है, x बराबर साइन थीटा। आप इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये साइन को इधर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बराबर थीटा। इनवर्स के घर में थे इसलिए जिसको हम लेट किए उसको हम इनवर्स में बदल दिए। लेट मतलब होता है माना कि। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, x का जो मान आप माने हैं ना, या जो फंक्शन आप माने हैं उसको x के जगह पर रख दीजिए। साइन इनवर्स ब्रैकेट 3 साइन थीटा माइनस 4x है तो क्या लिखिएगा? साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू क्या है? साइन 3 थीटा। तो क्या करना है? साइन इनवर्स। ठीक है, और यहां से यहां जो देख रहे हैं ना, इतना दूर लिख देना है साइन 3 थीटा। अब एक फॉर्मूला का आगमन फिर हो रहा है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो ये देख रहे हैं 3 थीटा, तो आप यहां लिख लीजिए 3 थीटा, क्योंकि इस जगह सिर्फ थीटा है, यहां ये 3 थीटा थीटा काम कर रहे थे। 3 थीटा 3 और थीटा, थीटा देखे है ना, यहां थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स,
तो ये लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स। देखिए LHS आ गया, हो गया प्रूव्ड, हुआ ना। आप लोग समझे? अगर नहीं समझे तो बताइएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, x बिलोंग्स टू बंद अंतराल 1/2 और 1। ठीक है, यहाँ x की जगह पर आप अगर रखना चाहिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, इससे बाहर नहीं कोई आप डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, इसका ये कहना है, बट इससे अभी कोई मतलब नहीं अपना। ये देखिए LHS है और ये RHS है, तो सबसे इजी होगा RHS से। RHS में क्या है? RHS में है cos इनवर्स, ब्रैकेट स्टार्ट है, फिर 4x³ माइनस 3x। ओके, ये जो देख रहे हैं यहां से यहां एक फॉर्मूला है, बट x है इसलिए भी फॉर्मूला नहीं है, बट एक फॉर्मूला के जैसा दिख रहा है। ठीक है, आप आइए हम बताते। 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा। देखिए जहां x दिख रहा है ना, अगर cos लिख दे तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, और आपको प्रूव करने के लिए भी क्या बोल रहा है, cos में ही। तो हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे, माना कि x बराबर cos थीटा, और इसको हम इनवर्स में बदल लेंगे, तो cos इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, cos को इधर डायरेक्ट फेंक दीजिए, इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स के घर में है तो इसको इनवर्स बना ही देंगे। ठीक है, अब भाई अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जिस x को हम माने हैं ना, और जो माने हैं उसको x की जगह पर रख देंगे, तो cos इनवर्स ब्रैकेट 4x³, x इक्वल टू क्या है, cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, cos³ थीटा माइनस 3x है ना, बट x की जगह क्या रखेंगे, cos थीटा, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखिए 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 3 थीटा। तो आइए cos इनवर्स, ओके, ब्रैकेट, और यहां से यहां तक में जो देख रहे हैं ना, ये एक फॉर्मूला है और यहां लिखा गया है, तो आप लिख दीजिए cos 3 थीटा। अब यहां भी एक फॉर्मूला है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है कि नहीं फॉर्मूला? तो आराम से क्या करेंगे भाई, इसको लिख डालेंगे, ये पूरा थीटा है। ठीक है, ओके, 3 थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x। ये LHS आ गया, हो गया प्रूव्ड। देखिए आप सोच रहे होंगे कि यहां तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई होता है, लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ थीटा है। क्या कोई डिग्री उग्री दिख रहा है, नहीं ना, रेडियन रूडियन दिख रहा है, नहीं ना, तो इस सबको अभी नहीं देखना है। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना है, तो डायरेक्ट ये पूरा थीटा काम कर रहा है, तो यहाँ लिख दिया 3 थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या है, cos इनवर्स x, तो इसके जगह पर cos इनवर्स x लिख दिए, ये 3। देखिए LHS आ गया, गारंटी आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो 3 नंबर,
वो है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 बराबर 10 इनवर्स 1/2। देखो ये LHS है और ये RHS है। यहाँ LHS से ही चलने में फायदा है क्योंकि RHS में कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो LHS से ही चलते हैं। LHS यह है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। ओके, इसका शकल आप देख रहे हैं, 10 इनवर्स X प्लस 10 इनवर्स Y बराबर 10 इनवर्स X प्लस Y बाय 1 माइनस X इंटू वाई। एग्जैक्टली इस X के जगह पर क्या दिख रहा है, 2/11 और Y के जगह पर क्या दिख रहा है, 7/24। तो फॉर्मूला में कैसे सेट करेंगे भाई, 10 इनवर्स X प्लस Y, तो X की जगह पर क्या है 2/11, फिर प्लस Y की जगह पर क्या है 7/24 बाय 1 माइनस X इंटू वाई। तो 2/11 X है इंटू Y क्या है 7/24। ऐसे कर घेर दिए। ठीक है, नहीं समझे? नहीं, उम्मीद है आप लोग समझ गए। आप लोग झूठ नहीं बोलते, बोलते भी हैं ओ नहीं बोलते। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, 10 इनवर्स लिख दिए पक्का, 10 इनवर्स लिख दिए। अब ऊपर में जो आप देख रहे हैं ना, एक पहले लाइन डालिए, ऊपर में जो दिख रहे हैं ना वो भी इनका जोड़ है, तो एलसीएम करना पड़ेगा। और आप जानते हैं ये 11 है और ये 24 है, इसका एलसीएम तो होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, गुना करके करना पड़ेगा। 4 4 2 4, नहीं 2 2, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये 4 4 और ये 2 2 लिख दिए, 4 6 2। तो अब आपको क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन ऐसे डालना है। और ये कितना है पता है, छोटा कोई पेन लेते ठीक से लिखेंगे। एलसीएम कितना आ गया पता है इसका, 264। कितना आया, 264। ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसको हटा दो, नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखना। आ जाओ, थोड़ा सा और हम पेज चेंज कर लेते हैं। 10 इनवर्स ब्रैकेट, ठीक है, बीच वाला लाइन डालो। 11 और 24 का एलसीएम कितना आया, 264। और जब एलसीएम गुना करके हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 24 को हम 2 से गुना कर देंगे 48, प्लस 11 को हम 7 से कर देंगे, कोई दिक्कत। फिर आ जाओ, 1 माइनस 7 और 2 को गुना कर दो, क्या समझे, 14। 11 और 24 को गुना कर दो, 264। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 10 इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे, अब बीच में से लाइन डाल देंगे, ऊपर वाले को प्लस करो, 7 और 8 है ना, तो 15 हो जाएगा, 5 बाकी 1 होगा, और फिर क्या है, ये 7 1 8 और 4 जोड़ देंगे, क्या होगा 12 बटे 264। ठीक, और इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी इनका घटा दिख रहा है, तो 1 और 264 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 264 ही, और ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, 264 माइनस 14, ये और ये क्या हो गया
फिनिश। टेन इनवर्स ब्रैकेट 125, ठीक है, बाय 264 में 14 जा रहा है, 4 में 4 जाएगा तो 0, 6 में 1 जाएगा तो 5 और ये 2। अब क्या करना है, 2 से कैंसिल कर दो, हो गया, नहीं कटा 2 से, तो क्या मिला, टेन इनवर्स 1/2। यही पूछा जा रहा है RHS में। तो ये हो गया फाइनली प्रूव्ड। ओके, आप लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा मोड़ा भी अगर दिक्कत हो तो ज़रूर मुझे बोलिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। क्या समझे? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, एक का ही 4 है, ठीक है। तो ये जो है वो है 2 टेन इनवर्स 1/2, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स 31/17, ठीक है। देखो ये LHS है और ये RHS है। RHS में कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो LHS से ही चलना होगा। LHS में है 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस 2 टेन इनवर्स 1/7। ओके, देखिए ये जो देख रहे हैं ना 2 टेन इनवर्स x के जैसा, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं चाहते हैं डायरेक्ट वाला, तो आप इसको टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला भी है, डायरेक्ट फार्मूला ये है, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो चाहते हैं आप लगा सकते हैं, डायरेक्ट यही लगा दीजिए, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा जो देख रहे हैं ये क्या है, x है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2x, तो 2 गुना 1/2। बोलो क्यों? क्योंकि x बराबर क्या है 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ब्रैकेट। ये सिर्फ इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 टेन इनवर्स x के जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस 2, ये टेन इनवर्स 1/7, तो 1/7। ये और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। टेन इनवर्स ऊपर में एक बचा, बरका लाइन डालेंगे, ये 1, ये हो गया बीच में माइनस, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऐसे घेर दिए। फिर क्या है यहाँ प्लस, और ये क्या है टेन इनवर्स 1/7। ओके, अब देखिए टेन इनवर्स, अब ब्रैकेट लगा ले, अब बीच में ऐसे डिजिट डाल लो, ऊपर वाला एक जैसे रहने दो, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, तो यहाँ नीचे में जो ये दिख रहा है ये भिन्न का घटा है, 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 4, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 1, फिर प्लस टेन इनवर्स 1/7। क्या समझे? पक्का? कोई दिक्कत आपको? ओ नहीं ना दिक्कत है, देखिए झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है, झूठ बोलिएगा तो क्या फ़ायदा होगा। चलिए अब फिर से हम बनाते हैं, पेज मिल गया, टेन इनवर्स 1 बड़का बाय, 4 में 1 जाएगा तो 3/4, फिर ऐसे का ब्रैकेट लगा दिए,
प्लस टेन इनवर्स 1/7। ये जो देख रहे हैं ना घुलट के ऊपर जाएगा कैसे भाई, जैसे होता है ना ए बाय बरका एडिटेड मान लो लेट में, और ये पी बाई क्यू है तो हम लोग क्या करते हैं ए को रख लेते हैं, हाँ इसको क्या करते हैं घुलटाते हैं, निचला ऊपर चला जाता है, ई वाला नीचे आ जाता है। तो यही होगा टेन इनवर्स, ये ऊपर जाएगा 4/3 लिखाएगा प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके, समझ रहे हैं ना? आप अगर नहीं समझ रहे हैं तो बोलिए। अब इसका शकल एक फार्मूला पर आ गया। अब वो फार्मूला है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई ब्रैकेट बंद ऐसे। एक्स की जगह पर देखिए क्या है 4/3, y की जगह पर देखिए क्या है 1/7। तो चलिए सेट करते हैं टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो 4/3 प्लस 1/7 बाय 1 माइनस x इंटू वाई 4/3 इंटू 1/7। ओके, फिर देखिए बराबर दिए और टेन इनवर्स लिख दिए, फिर ब्रैकेट लगा दिए और बीच में डिजिट डाल दिए। ऊपर में क्या दिख रहा है भिन्न का जोड़, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा 21, क्योंकि गुना करना पड़ेगा ना, 3 और 7 है, और जब गुना करके एलसीएम हो तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 चौक 28 प्लस 3 गुना 1 होगा मतलब 3, 1 माइनस 4 गुना 1 मतलब 4 असत्या 21। ओके, टेन इनवर्स ब्रैकेट देखो 28 और 3 है तो 31 होगा, अब बट्टे 21 बरका पाए। अब फिर जो देख रहे हैं ना यहाँ भिन्न का घटा हुआ है, तो 21 और ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा तो 21 माइनस 4, ये और ये क्या हो गया फिनिश। क्या हुआ? तो क्या मिला टेन इनवर्स 31 कितना हुआ, हाँ अरे घटाएंगे, क्या करेंगे हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, नहीं क्योंकि यही सिर्फ कटा है ना, नहीं समझे तो चलिए 21 रुपया आपके पास, उसमें आप 4 रुपया खा जाइए तो 17 रुपया बचेगा, तो आ गया ना RHS, तो हो गया प्रूव्ड। तो समझ गए? अगर आप नहीं समझे हैं तो बताइए मुझे, फिर कोई तरीका अपनाया जाएगा जिससे आप समझ जाएं। क्या समझे? पक्का? अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब आ गया है निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, जिसमें 5 नंबर जो पहला क्वेश्चन है वो है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1/x, और कहा ये जा रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कि अगर कभी x का मान आप 0 लेते हैं और नीचे डालिएगा तो पता है क्या हो जाएगा, ये फंक्शन अगर x की जगह पर नीचे 0 डालिए ऊपर जाइए तो 0/0 के रूप में आ जाएगा, इसलिए सॉल्व होगा नहीं कभी। इसलिए कहा गया कि भाई x के बराबर 0 कभी इस क्वेश्चन में नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन सरलतम रूप में हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी है, तो बहुत आसान है। आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जब भी आपको इन्वर्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए, वो भी रूट में, बाहर में नहीं,
कहाँ मिलना चाहिए? रूट में। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाए। क्या मिल जाए? रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा, एक्स के बराबर, किसके बराबर? एक्स के बराबर। या तो आप टेन थीटा लेट कर लीजिएगा या तो कॉट थीटा। ठीक है, एक्स के बराबर लेट करना मतलब एक्स के बराबर मान लेना है। ठीक है, तो चलिए यहां भी हम वही करेंगे। माना कि एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब हम इसको इनवर्स में ले आएंगे। टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स के घर में है तो इनवर्स बना ही लेने में अच्छा है। अब क्या करना है, आप जिस काम के लिए लेट किए हैं, मतलब जिस काम के लिए आप माने हैं, वहां जाके रख दीजिए। टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब क्या? टेन स्क्वायर थीटा, फिर -1 बाय एक्स, मतलब क्या? टेन थीटा, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब आप चलिए थोड़ा 10वां क्लास, एक फॉर्मूला देखे होंगे आप। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि जहां आपको ये मिलेगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप उस जगह पर लिख सकते हैं सेक थीटा। आ जाओ, टेन इनवर्स ब्रैकेट लगा दिए और रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा। यहां लिखते हैं सेक थीटा -1 बाय टेन थीटा। अब भी देखिए एंगल छोटा नहीं हुआ है, तो अब क्या करेंगे? अब आप एक चीज और जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। पता है ना? थैंक यू। तो आइए, टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 बाई कॉस थीटा -1। ठीक है, और ये टेन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ऊपर में जो एक दिख रहे उसके नीचे नहीं कुछ तो एक है, ऊपर में भिन्न का घटा हो गया, आ गया। तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा। और जब गुना करके एलसीएम करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक को एक से गुना मतलब एक, बीच में माइनस। कॉस थीटा को एक से गुना मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये और ये क्या हो गया? फिनिश। क्या बच रहा है? टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, यहां भी देखिए एक फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ऊपर वाला का फॉर्मूला है तो नीचे वाला का भी होगा। साइन थीटा इक्वल टू है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे और 1 माइनस कॉस थीटा के जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय साइन थीटा। क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल, और साइन थीटा बाई 2 भी एक ऊपर से चला जाएगा, नहीं जाएगा?
तो बच क्या रहा है, बहुत ही कम चीजें बचेंगे। अब क्या कम चीजें, आ जाओ देखिए, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बाय, और यहां बच रहा है नीचे में कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब एक चीज जानते हो ना, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन, एंगल है थीटा बाई 2, तो क्या लिखेंगे, थीटा बाई 2। अब आप एक फॉर्मूला याद कर लो, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए जब रेडियन में रहेगा ना तब इसका कुछ कंडीशन होता है, लेकिन अभी रेडियन है नहीं, थीटा बाई 2 है सिर्फ, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी के जैसे यहाँ पर लिख देंगे थीटा बाई 2। यहाँ सिर्फ थीटा था तो थीटा लिखे, लेकिन यहाँ है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 लिखेंगे। और थीटा इक्वल टू क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, थीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स एक्स। तो बस थीटा की जगह रख देंगे भाई टेन इनवर्स एक्स बाई 2। यही आपका हो गया सरलतम रूप। कौन सा रूप हो गया, सरलतम रूप। शायद आप समझ गए होंगे, वाकई समझ गए, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 6 नंबर। यह टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक बात याद रख लीजिए, जब भी आपको इनवर्स में ना ऐसा मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो भी रूट में, अकेला नहीं, रूट में, किसमें, रूट में, तो x बराबर आप लेट कीजिएगा सेक थीटा या कॉस सेक थीटा। ठीक है, कर लीजिएगा ना, नहीं जी अभी हम कर रहे हैं, अदर जगह कहीं मिले क्वेश्चन तो कर लेना। चलो मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या लेट कर ले, जो कहोगे वही लेट कर लेंगे, इस दोनों में जो कहोगे वही लेट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो कॉसेक थीटा इस बार लेते हैं। अब इनवर्स के घर में है तो इनवर्स के जैसा ही बन जाते हैं, इक्वल टू थीटा। अब जब हम लेट किए हैं तो काम से तो देंगे ना, उसमें टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स की जगह पर क्या है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो थोड़ा 10वां क्लास, एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ब्रैकेट 1 बाय रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या सेव होगा, टेन इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, तो 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन इनवर्स 1 बाई कॉट थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। यह आ गया एक फॉर्मूला पर, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो लिख सकते हैं हम यहाँ बराबर थीटा, और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या लगता है आप इसको समझ गए? अगर आप समझ गए हैं तो बड़ी खुशी की बात है।